खुद साक्षात जिनेंद्र थे ना, 3 लोक के नाथ, केवल ज्ञानी थे, तो कोई व्यवस्था बताई? बोले मैं खुद असमर्थ हूं। बोलो क्या बोला कि और कोई नहीं बचेगा तुम दोनों के अलावा? तो बता देते, उनको रास्ता बता देते। बोले इसलिए चाहे इंद्र हो चाहे साक्षात जिनेंद्र देव हो, आपका जो परिणामन होना है या जो चीज होने योग्य है वो होकर ही रहेगी। कोई भी टालने में असमर्थ नहीं है, मात्र आपके परिणामों के अलावा। टालने में असमर्थ है कौन? आपके परिणाम, आपके शुद्ध भाव। उदय तो आएगा लेकिन आप संक्रमण होके आएगा, आकर्षण होके आएगा, तो वो आप अपना फेर फार कर सकते हो, क्योंकि आपने कर्म बांधे ना, तो आपकी व्यवस्था आपके हाथ में तो है। इसलिए क्या करो, निसंक हो जाओ, निसंक हो जाओ। कि वो अनंगसरा को अजगर ने निगल लिया ना इतना, तो वो राजा उसके पिता आने लगे, वो करने लगे, सांप को मारने लगे, तो बोला पिताजी बस अब आप कुछ मत करो, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। उसका काम भक्षण करने का है, वो अपना काम कर रही, मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर। अब जीना नहीं है, और हो गई आयु, बच भी जाते तो क्या होता, पैर कट जाती या कुछ भी होता है। तो क्या इतनी वो नहीं करो, अब खींचतानी मत करो, जबरदस्ती का वो मत करो बचाने का प्रयत्न, अब होने दो सहज में। तो क्या कहा, निसंक रहो ना, तो निसंक हो जाओगे तो फिर कोई शल्य नहीं होगी आपको। और क्या कहा, निर्मूढ़ हो निर्मोही हो पाओ शिव पद अविचल, देखो देखो इस जीव की विराधना का फल। निर्मूढ़ हो मतलब कि मूर्ख तो अनादिकाल से बनते आ रहे हैं ना, तब क्या करो कि उस मूर्खता को छोड़ो। और निर्मोही हो कि जो अनादिकाल का ममत्व बना के रखा है, मोह बना के रखा है, कषाय मिथ्यात्व आदि का, तो क्या करो कि उसको भी छोड़ो अब। और क्या करो कि पाओ शिव पद अविचल। जब ये मूढ़ता छोड़ दोगे, मोह छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा कि फिर वास्तव में वो शिव पद या वास्तव में जो अतीन्द्रिय आनंद है या वास्तविक जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। तो क्या करना कि देखो देखो इस जीव की विराधना का फल। अगर प्रतिकूलता आ जाए तो ये पहली लाइन याद करना, प्रतिकूलता आ जाए तो ये पहली लाइन पढ़ना कि भाई विराधना करी ना तो ये उदय आएगा। और उदय आए तो फिर ये भी देखना कि जितनी वेदना आपको है, क्या सामने वाला कोई आपसे अधिक है जिसको और अधिक वेदना हो रही हो, है उसको देखो ना, तो सहज में आ जाए। विराधना जितनी आपने करी उतना फल मिलेगा। लेकिन अगर विराधना अनुकूलता है सारी, कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, दरिद्री नहीं है, रोगी नहीं है, सब शरीर व्यवस्थित है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर क्या करना, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कहा कि इसलिए फिर चेत जाओ कि अगर सारा कुछ अनुकूलता चल रही है, इसका मतलब है कि कभी भी वो प्रतिकूलता आ सकती है, कभी भी बदल सकती है। लेकिन अगर आप आराधना में लगे रहोगे ना, चिंतन में लगे रहोगे, तो फिर प्रतिकूलता आएगी भी ना, तो फिर प्रतिकूलता आपको प्रतिभाषित नहीं होगी। क्यों कैसे नहीं होंगी कि भाई कोई घर में शादी वगैरह ना, कोई भी कार्य हो, बड़ा काम हो, करना हो, तो फिर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात आराम भी नहीं करते हैं, बीमार भी हो तब भी काम में लगे रहते और कुछ पता भी नहीं चलता है। वैसे आप खाना खाओगे, भोजन करोगे, फिर दोपहर में 1-2 घंटे आराम करने के लिए चाहिए, फिर थोड़ा रिलैक्स चाय वगैरह पीना है, फिर थोड़ा शाम को मंदिर आना है, टहलना, बातें करना, सारा कुछ। लेकिन आप काम में लगे हो ना, तो सुबह से शाम तक कंटिन्यू काम कर रहे हो, फिर भी थकावट नहीं दिख रही। क्यों? कि भाई उसमें उपयोग है ना, काम में उपयोग है अभी कि ये काम बाकी। ठीक उसी प्रकार से आराधना में भी आपको उपयोग रहेगा या आत्मा के ध्यान में भी आपका उपयोग रहेगा, तो प्रतिकूलताएं आने पर भी फिर आपको प्रतिकूलताएं भाषित नहीं होगी। क्यों? कि भाई अभी हमारा लक्ष्य बाकी है। तो क्या करें कि अगर प्रतिकूलता आ जाए तो विराधना का फल समझ के उसको दूर करने का उपाय करें, और अगर सारी अनुकूलताएं हैं तो क्या करें कि फिर आराधना में रत रहें। तो आराधना में रत रहने से क्या फायदा होगा कि प्रतिकूलताएं जैसी नहीं रहेंगी, हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे, और जब भाव नहीं बिगड़ेंगे तो भाव भी नहीं बिगड़ेंगे, तो हमारे भाव भी सुधरे और भाव भी सुधरे। इसी मंगल भावना से भी